हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जब से CISF HCM 2019 का पेपर कंप्लीट हुआ है तब से बच्चों के मन में एक ही डाउट है, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि फायरमैन का पेपर कब होगा। क्या HCM 2022 का पेपर पहले हो जाएगा या फायरमैन का पहले पेपर होगा। तो दोस्तों, HCM 2019 और HCM 2022 की बातें तो हर कोई कर रहा है, लेकिन फायरमैन की कोई बातें नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फायरमैन का एग्जाम कब तक हो सकता है। दोस्तों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 के बाद जो अगला नंबर है कांस्टेबल फायरमैन का ही है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि HCM 2022 का पहले हो जाएगा या ट्रेडमैन का पहले हो जाएगा। अगला नंबर कांस्टेबल फायरमैन का है। तो पूरी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। CISF के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो हेड कांस्टेबल है, ट्रेडमैन है, ड्राइवर है, फायरमैन है, सभी का दोस्तों एग्जाम पैटर्न सेम है। और हमने CISF की जितनी भी वैकेंसियां हैं उनके लिए सिर्फ एक बैच बनाया हुआ है, क्योंकि हर वैकेंसी के लिए अलग अलग बैच बनाए नाम देके खाली, तो वो चीज नहीं है। सिर्फ एक बैच है, चिराग बैच। और इसकी जो फीस वर्तमान में चली हुई है दोस्तों, केवल 299 रुपए चली हुई है। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया, इस बैच में क्या मिलेगा दोस्तों, लाइव क्लास मिलेगी, लाइव के साथ साथ VOD क्लास मिलेंगी। और 20 मॉक टेस्ट की जो सीरीज हमारी जो 49 रुपए में मिलती है, वो आपको इसी बैच में इंक्लूड मिलेगी। यानी सिलेबस का सिलेबस और आपको मॉक टेस्ट मिलेंगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 299 पे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। PDF नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, बढ़िया फैकल्टी के साथ हम आपको डील कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं या HCM 2022 की तैयारी कर रहे हैं या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए मार्शल बैच है, आप उसमें भी जा सकते हैं, आप इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों फायरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे वैकेंसियों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वैकेंसी आप जानते हैं कि 1149 बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। 1149 कहीं से भी कम नहीं है दोस्तों। CISF जब आप भर्ती होंगे तो एक अलग ही लेवल का, वो कहते हैं ना, एक प्रकार से जो रेपुटेशन है अलग हो जाती है CISF में, क्योंकि पैरामिलिट्री में जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें जो अव्वल दर्जे की पैरामिलिट्री फोर्स मानी जाती है वो CISF मानी जाती है। अगर आप फायरमैन में जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बढ़िया पे लेवल है, बहुत बढ़िया अलाउंस आपको मिलते हैं और फैसिलिटी एक कांस्टेबल GD के बराबर आपको मिलती है। सैलरी भी कांस्टेबल GD के बराबर मिलती है। इसमें जब आप किसी एरिया में, विशेष एरिया में सर्विस देते हैं तो अलाउंस वो GD से ज्यादा हो जाते हैं। तो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है। इसके दोस्तों फॉर्म है दोस्तों 29 जनवरी 4 मार्च 2022 को आए थे। यानी 29 जनवरी से फॉर्म आपने अप्लाई किए थे, 4 मार्च तक आपने फॉर्म भरे पिछले साल दोस्तों। इसके जो फिजिकल है दोस्तों वो भी पिछले साल हो गए थे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से पहले फायरमैन के ही फिजिकल हुए थे दोस्तों। 26 अगस्त से 10 अक्टूबर तक फिजिकल बच्चों का कंडक्ट हुआ दोस्तों। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो बच्चे फिजिकल पास हो चुके हैं उनका अगला इवेंट क्या है दोस्तों, रिटन एग्जाम है। तो रिटन एग्जाम में पैटर्न क्या है दोस्तों, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, GK GS, और जो चौथा सेक्शन है उसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से एक कर सकते हैं। जो भी आपका बेटर है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट दोस्तों इक्वल नंबर का आएगा, इक्वल क्वेश्चन आएंगे, 25-25 नंबर के आएंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, और दोस्तों इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। और यहां पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए चांस है। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई, देखो अभी HCM 2019 का जब पेपर हुआ है तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरे 67 नंबर हैं, क्या मैं टाइपिंग के लिए पास कर जाऊंगा, मेरे 70 नंबर है, क्या मैं टाइप। और आपने देखा होगा HCM का जो पेपर है बहुत ही इजी लेवल का आया, और उस पेपर में भी बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि 67 नंबर हैं, 70 हैं, 73 हैं, जर्नल कैटेगरी से 73 नंबर हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको फेस ना करनी पड़े उसके लिए जरूरी है समय रहते तैयारी करना और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करके प्रैक्टिस भी लगाना। तो सारी चीजें आपको हमारे चिराग बैच में मिलेंगी।
एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए। जो क्लास हो चुकी है उनको कीजिए दोस्तों, और कल से यानी मंडे से सारी की सारी क्लासेस एक बार फिर से रेगुलर हो जाएंगी। तो जो क्लास हो चुके हैं आप उनको कंप्लीट कीजिए। मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों। रिवीजन करना है, पीडीएफ डलिए टॉपिक वाइज, आप उनसे रिवीजन कीजिए। कहने का मतलब अभी इतनी मेहनत कर लीजिए ताकि बाद में पछताने का मौका ना मिले। नहीं तो यही रहेगा कि 2 नंबर से रहेगा, 5 नंबर से रहेगा, 7 नंबर से रहेगा, तो वो आपको फेस ना करना पड़े। उसके लिए जरूरी है समय रहते तैयारी। बैठे रहने से सफलता नहीं मिलती, ठीक है। हमने जब पेपर यहां पे करवाए ना, मॉक टेस्ट हम करवाते थे, बच्चे पूछते थे यही लेवल आएगा सर, यही लेवल आएगा। अब वही बच्चे कमेंट करके पूछते हैं 67 नंबर है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? 67 में तो नहीं होता भाई, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, और स्कोर तब बढ़ेगा जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा, सिलेबस पूरा होगा और आपकी प्रैक्टिस अव्वल दर्जे की होगी, ठीक है। वो सारी चीजें आपको चिराग बैच मिलेंगी। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम लेवल। तो एग्जाम आपका इजी टू मतलब इजी 80% आपका इजी पेपर आएगा, और 20% मैं कह सकता हूं कि मॉडरेट लेवल का आएगा, ठीक है। यानी अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो 80 क्वेश्चन इजी लेवल के मिलेंगे। सिर्फ 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो जीके भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट में मिला के कुल मिला के 20% जो है पेपर आपका मॉडरेट लेवल का मिलेगा। हार्ड बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए पेपर में मेंसुरेशन का घनाभ का सवाल पूछ लिया, घन का सवाल पूछ लिया, तो वो हार्ड नहीं है, वो सिलेबस ही है दोस्तों। और सूत्र बेस, फॉर्मूला बेस सवाल पूछे गए, ठीक है। बेलन से संबंधित सवाल, शंकु संबंधित सवाल पूछे गए केवल फॉर्मूला पे, ठीक है। अगर वो भी आपको हार्ड लगता है, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है दोस्तों। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, मोड की बात करें कि पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो दोस्तों जहां तक इंफॉर्मेशन है, जहां तक लग रहा है दोस्तों, पेपर ऑफलाइन ही करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई एजेंसी हायर नहीं की है दोस्तों। और अभी एचसीएम 2019 का पेपर भी ऑफलाइन हुआ है, तो इसके भी 90% चांस है कि पेपर आपका ऑफलाइन हो सकता है कि भैया 10% ऑनलाइन करवा दिया जाए, लेकिन ऑनलाइन में पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम नजर आ रही है, ऑफलाइन ही आपका पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम डेट, अब फाइनल बात पे आते हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों एग्जाम आपका सितंबर के मंथ में करवा दिया जाएगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। जब एचसीएम 2019 का पेपर खत्म हुआ था उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी और मैं आपको बता दिया था कि अगला पेपर अब फायरमैन का आएगा। सितंबर के मंथ में तैयार रहना। एग्जाम डेट आपको अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है, और सितंबर के सेकंड या मिड में आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो तैयारी पूरी तरह से रखिए, कहीं बाद में पछताने का मौका ना मिले कि यार काश। देखो पेपर होने के बाद 2 ही चीज मिलती है, कि काश और अगर, कि काश 2 नंबर ज्यादा हो जाते तो मैं कट ऑफ को पार कर लेता, अगले इवेंट की तैयारी कर लेता, और अगर मैं पढ़ लेता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। इसके अलावा कुछ नहीं बचता है दोस्तों। इसलिए अभी टाइम है, आपके सामने बैच भी है, केवल 299 रुपए, पिज्जा भी नहीं आता 299 में। तो हम आपको कोर्स दे रहे हैं, 20 मॉक टेस्ट की सीरीज उसमें दे रहे हैं। पेपर लगाइए, तुरंत आपका स्कोर निकल के आएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका 100 में से कितना स्कोर आपका अभी आ रहा है दोस्तों। और यकीन मानिए अगर हमारी टेस्ट सीरीज से अगर आप 70 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तो पेपर में 85 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, एग्जाम डेट बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तैयारी में लग जाइए, इसके बाद मौका नहीं आएगा मुड़ के दोस्तों। यही समय है एग्जाम से पहले, जितना आप घोड़ सकते हो अपने आप को घोड़ लीजिए। और क्लासेस हमारी कल से मंडे से स्टार्ट हो रही है, और मॉक टेस्ट भी आपको रीजनिंग और मैथ का है ना, रीजनिंग और मैथ का मॉक टेस्ट तो डेली यूट्यूब पे मिलेगा। तो जो 50 नंबर का सेक्शन है उसकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत सारे बच्चे 2019 वाले थे जिन्होंने 50 में से 50 का स्कोर किया, और वो वही बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के तैयारी की। रीजनिंग के मॉक टेस्ट में आए, मैथ के मॉक टेस्ट में आए, मैराथन क्लासेज में आए, टॉपिक में आए, ऐसे बच्चे सिलेक्शन लेके जाते हैं। क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ते हैं, और सरकारी नौकरी अगर मेहनत करने वाला छोड़ देगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये तो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तैयार रहिए। सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, बैच आपके सामने है, केवल 299 रुपये में चिराग बैच। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए,
और जब आप बैच में जाएंगे पेड बैच में तो चिराग बैच आपको मिलेगा मात्र 299 रुपये में। एनरोल कर लीजिए, ठीक है। जैसे एनरोल करेंगे वहां पे अलग अलग सेक्शन बने हैं, तो सब्जेक्ट में जाना है, सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट बने हुए हैं, वहां पे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसकी क्लासेस लगी हुई है। अगली क्लासेज आपको मंडे से मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।